नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। अप्रैल में भारत में कोरोना का एक सुनामी आया और देखते ही देखते पूरा देश इसकी चपेट में आ गया। हॉस्पिटलों में बेड की कमी होने लगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई और ऐसे में बदइंतजामी का वो दौर शुरू हुआ कि न जाने कितने हजार मरीजों को कमी के कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इसी बीच वैज्ञानिक जो सलाहकार हैं उनका आता है बयान कि तीसरा लहर भी आएगा और कब आएगा, कैसा स्वरूप होगा, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर सभी लोगों का टीकाकरण हो जाता है तो तीसरा लहर का प्रभाव जो है वो न के बराबर रहेगा। इसी बीच में तरह तरह की खबरें चलने लगती है कि तीसरा लहर आएगा, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये डर का माहौल बनाया जाता है। आशंकाएं ये भी होती है कि जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में अपने टीके को बेचने के लिए भारत सरकार पर दबाव बना रही है कि भारत सरकार 18 प्लस से अधिक उम्र वालों को टीकाकरण का अभियान शुरू कर दी है और टीकाकरण के मामले में भारत सरकार आत्मनिर्भर हो रही है। ऐसे में विदेशी कंपनियों का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो कि भारत में होने वाला था वो ठप हो गया। कहा यह भी जाता है कि उन लोगों के द्वारा ही ये माहौल बनाया जा रहा है कि बच्चों में तीसरा लहर का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा और ऐसे में आनन फानन में भारत सरकार को हमारी वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपको हम बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने एक बहुत ही सुखद और अच्छा समाचार सुनाया है। उनके मुताबिक बच्चों पर भी कोरोना टीके का हो रहा है ट्रायल। भारत सरकार ने सभी संभावनाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, बच्चों पर भी ट्रायल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा है इस मामले को लेकर, पूरा उनका वक्तव्य सुनाते हैं आपको। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में इस्तेमाल होने वाले दोनों टीकों का बच्चों पर ट्रायल हो रहा है। दूसरे देशों में भी ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ हफ्ता में सेफ्टी ट्रायल का यह दावा किया जाएगा, सेफ्टी ट्रायल का डाटा आएगा। वैसे कोवैक्सीन के बारे में यह दावा किया जाता है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को यह दिया जा सकता है, लेकिन 12 से कम वर्ष के और 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में भी ट्रायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि तीसरी लहर आने पर जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ वो बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जिस तरह पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में युवा अधिक संक्रमित हुए, उसी तरह तीसरी लहर में बच्चे अधिक संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों पर टीके का ट्रायल जल्द खत्म हो। बच्चों पर टीकों की सुरक्षा का डाटा आए तो जल्द ही इसे टीका लगाना शुरू किया जाएगा। गुलेरिया के अनुसार संक्रमण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर चरम पर पहुंच रहा है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और पश्चिम राज्यों में ये धीरे धीरे मामले कम हो जाएंगे। 15 या 20 मई से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तेजी से मामले कम होंगे। बंगाल सहित पूर्वी राज्यों में अभी कुछ समय तक संक्रमण अधिक रहेगा। इस बात की संभावना है कि 4 से 6 सप्ताह में पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग कोरोना से बचाव के नियमों का सही तरीके से पालन करें। जहां लॉकडाउन है उसे सख्ती से इसका पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मोनोक्लोन एंटीबॉडी दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल में मंजूरी मिली है। यह दूसरे देशों में भी उपलब्ध है। भारत की एक कंपनी ने बाहर से कंपनी के साथ समझौता किया है, लेकिन यह हल्के संक्रमण के इलाज के लिए है। अस्पतालों में भर्ती कम गंभीर और गंभीर मरीजों के लिए यह नहीं है। ट्रायल का जो डाटा उसमें यह देखा गया कि कोरोना के हल्के संक्रमण से पीड़ित जिन मरीजों की उम्र अधिक है या पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि अधिक वजन, किडनी की बीमारी, जो डायलिसिस पर हैं, कैंसर के मरीज हैं और जो कीमोथेरेपी पर हैं, उन्हें मोनोक्लोन एंटीबॉडी शुरुआत में ही देने से बीमारी गंभीर नहीं होती। लेकिन गंभीर मरीजों के लिए यह फायदेमंद नहीं है। यह दवा महंगी भी है। इसके अलावा कई दवाओं का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं आई जो बहुत ज़्यादा असरदार हो। DRDO ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से एक दवा विकसित की है। इसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक है। यह दवा संक्रमण होने पर वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोक सकती है। मरीज को ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो सकती है और मरीज को जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अब अभी और शोध और डाटा सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कोरोना के इलाज में कितना फर्क पड़ता है। ठीक होने से के 2 सप्ताह बाद ले टीका। कोरोना से बिल्कुल ठीक होने के कम से कम 2 सप्ताह बाद टीका लगवा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 4 से
6 सप्ताह बाद टीका लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 सप्ताह का इंतजार जरूर करें। तो ये डॉक्टर गुलेरिया का ये बयान है जो कि इस पूरे बीमारी को लेकर उन्होंने दिया है, और ये भी बताया है कि जो बच्चों पर ट्रायल है वो शुरू हो गया है। उनके अनुसार दावा किया जा रहा है कि 12 से 18 वर्ष के उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन की डोज दी जा सकती है, लेकिन 6 से 12 साल के लिए ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द इसका डाटा जो है वो सामने आ जाएगा। डाटा जैसे ही आएगा उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा और हो सकता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा सके इसके बाद। वही आपको बता दें कि जल्द 4 टीके उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि 2 टीके पहले से उपलब्ध हैं। स्पुतनिक टीके कुछ समय पहले मंजूरी मिल चुकी है। अब जायडस कैडिला के द्वारा विकसित टीके का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि यह कंपनी भी जल्द इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए नियामक एजेंसी में आवेदन करेगी। इसके आने पर 4 टीके उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा फाइजर के टीके की भी आने की संभावना है, लेकिन समस्या यह है कि -70 डिग्री पर रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ इस्तेमाल बड़े शहरों में ही हो सकता है, छोटे शहरों में उसे स्टोर करना मुश्किल है। वही आपको हम बता दें कि DRDO के द्वारा एक विकसित किया गया है दवा जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छी खबर है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की कोरोना रोधी दवा 2DG जल्द ही बाजार में आ जाएगी। यह दवा पाउडर के रूप में है जिसे पानी में मिलाकर रोगी को दिया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दवा ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम करती है, जिससे मरीज जल्द रिकवर होते हैं। इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति भी मिल गई है और आपको बता दें कि 7 से 10 दिनों में ये दवा जो है वो मार्केट में आ जाएगी और इसका जो है सभी राज्यों में इसका खेप जो है वो पहुंचने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, भारत ने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है इस वैश्विक महामारी में। जहां सभी देश इसके टीके के लिए ट्रायल कर रहे थे, भारत ने सबसे पहले इस टीके को बनाया और बहुत बड़े जनसंख्या को अभी तक अपने लगा भी चुका है। 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण देश में शुरू भी हो चुका है। 4 तरह के टीके बहुत जल्द भारत में उपलब्ध हो जाएंगे और आने वाले कुछ समय में ही ये टीके काफ़ी सस्ते और सभी की पहुंच तक चले जाएंगे। बच्चों पर भी ट्रायल शुरू है और DRDO ने भी काफ़ी सकारात्मक काम किया है, अनूठा पहल किया है। ऐसा पाउडर जो कि मरीज को दिया जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर भी काफ़ी रिकवरी करता है वो। तो भारत ने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत जो है वो अब किसी से पीछे नहीं है। और भारत के वैज्ञानिक जो हैं, भारत की शोध व्यवस्था जो है इतना मजबूत है कि वैश्विक महामारी में भी वो अपने लोगों का बचाव कर सकती है और दूसरे देशों को भी मदद कर सकती है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि जब टीका भारत में बना, लगभग 80 देशों को पहुंचाया गया यह टीका और अभी भी पहुंचाया जाता, लेकिन एकाएक दूसरा लहर जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, उसके आ जाने के बाद इसका जो है प्रयोग देश में होने लगा और सभी देशवासियों को तत्काल टीकाकरण का ज़रूरत हो गया। ऐसे में इसकी थोड़ी कमी हो गई, नहीं तो भारत ने जो है वो विश्व बंधुता के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिचय दिया है और बच्चों पर भी ट्रायल शुरू है। और तीसरा लहर जिसका एक संभावना जताया जा रहा है कि भारत में आएगा तो बच्चों पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब 1980 या 90 का भारत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी भारत का सदी होने वाला है। तो परिणाम इसके दिखाई देने लगे हैं, रूपरेखा दिखाई देने लगी है और कार्यप्रणाली से भी साबित कर दिया है कि भारत 21वीं सदी का बेताज बादशाह होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।